तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआईआर नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखिए क्या क्वेश्चन क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल इन द रीजन बिटवीन एल बाय फोर एंड थ्री एल बाय फोर फॉर क्वांटम नंबर एन इक्वल्स टू वन इज। सो यहाँ पर बेसिकली हमें पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और आपको वन डी बॉक्स गिवन है। ठीक है, वन डायमेंशनल बॉक्स आपको गिवन है और जिसकी लेंथ आपको गिवन है एल। एल लेंथ है और कौन से रीजन में आपको कैलकुलेट करनी है ये भी आपको गिवन है। ठीक है, इस रीजन में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। मीन्स जो पार्टिकल है वो इसी के बीच प्रेजेंट है, एल बाय फोर से थ्री एल बाय फोर, और क्वांटम नंबर आपको एन वन गिवन है। सो एक बार देखते हैं वन डी बॉक्स के लिए। सो वन डी बॉक्स की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर आपको जो लेंथ है वो एल गिवन है। सो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं जीरो से एल। ठीक है, सो ये आपकी लेंथ होगी वन डी बॉक्स की, जीरो से एल। और अब हमें रीजन देखना है ना, तो इस रीजन के लिए हम कैसे देख सकते हैं एल बाय फोर और थ्री एल बाय फोर कहाँ पर लाई कर रहा है। सो अगर आप यहाँ पर देखो जैसे अगर आपके पास ये जीरो है और ये एल है, सो ये पॉइंट कौन सा होगा। अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट कंसिडर करें एग्जैक्टली इसके हाफ पर, जैसे अगर आपके पास कोई 10 सेंटीमीटर का स्केल है, कोई आपके पास स्केल है वो 10 सेंटीमीटर का है, ऐसे शुरू होता है ना। जैसे यहाँ से अगर आप कंसिडर करो जीरो वन टू थ्री ऐसी नंबर लिखे होते हैं और अप टू 10 तक। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई 10 सेंटीमीटर का स्केल है, अब आप इसका हाफ कर दो। मीन्स मैंने आपको क्या बोला है, आपको ये वाला पॉइंट देखना है। ये ये वाला पॉइंट कौन सा है इसके सेंटर पर। सो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर फाइव लाइए, यहाँ पर क्या आएगा, फाइव आएगा ना, फाइव इस टाइप से आएगा। सो आपने क्या किया, जितनी भी लेंथ थी, इसकी लेंथ कितनी है जीरो से टेन ना, सो आपने इसका एग्जैक्टली हाफ कर दिया। टेन का हाफ कर दिया ना, टेन डिवाइडेड बाई टू, फाइव हो गया। सो यहाँ पर आपने क्या किया, बेसिकली जो लेंथ थी उसका हाफ कर दिया, टोटल लेंथ का हाफ। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा ऐसे। अब हमारे पास लेंथ कितनी है टोटल, एल। एल लेंथ है ना इसकी पूरी, एल लेंथ है। सो अब ये वाला पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, एल बाई टू। ठीक है, सो लेंथ हमारे पास एल थी तो हमने इस लेंथ का हाफ कर दिया, एल बाई टू। अब आपको कौन सा पॉइंट कंसिडर करना है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन ना ऐसे भी आता है कि आप ये जो बॉक्स है ना एल बाई टू, आप इस हाफ बॉक्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। और ये जो हाफ है ना आपको कैसे करना है कि आपको राइट हैंड साइड कंसिडर करना है या फिर लेफ्ट हैंड साइड। सो ये बेसिकली हम क्यों देख रहे हैं, बिकॉज हमें लिमिट्स चाहिए। अभी हम इंटीग्रेशन लगाएंगे ना, सो इंटीग्रेशन में लिमिट्स क्या आएंगी। सो मैं जस्ट आपको उसके लिमिट्स के लिए बता रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई गिवन है, अगर आपको ये नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से गिवन होता है कि बॉक्स की लेंथ हाफ है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, जो राइट हैंड साइड वाला हाफ पोर्शन है ना, मीन्स हाफ पोर्शन है राइट हैंड साइड वाला, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो राइट हैंड साइड कौन सा हो गया, ये रहा। ठीक है, पहले हमने इसका हाफ कर दिया, सो ये हाफ पोर्शन हो गया और इस हाफ पोर्शन का राइट हैंड साइड वाला आपको ये पोर्शन कंसिडर करना है। मीन्स लिमिट्स आप कौन सी लोगे, एल बाय टू से एल तक की। और अगर आपको ऐसे बोला जाए कि बॉक्स की लेंथ अगर हम हाफ कर दें, तो जो आपको कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड वाली। सो अगर आपको क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड वाली हो, लेफ्ट हैंड साइड अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फिर आप कौन सी लिमिट्स कंसिडर करोगे, जीरो से एल बाई टू। ठीक है, सो ये आपको गिवन होगा कि राइट हैंड साइड वाला है या फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला। बट अभी वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, लेंथ एल बाई फोर से लेंथ थ्री एल बाई फोर, ये वाला रीजन हमें देखना है। सो इस रीजन को आप कैसे देख सकते हो। सो देखो, अब ये वाला पॉइंट कौन सा होगा आपके पास, ये वाला पॉइंट, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ, इस वाले पॉइंट की। सो ये पॉइंट आपके पास कौन सा होगा, सो आप इसी स्केल से देख सकते हो, ये जो हमने जीरो से टेन कंसिडर किया है ना। सो देखो ये वाला पॉइंट आपके पास कौन सा होगा, अगर मैं इसका भी हाफ कर दूं तो, जीरो से फाइव था ना ये, सो मैंने इसका भी हाफ कर दिया। सो यहाँ पर कितना सेंटीमीटर आपको दिखेगा स्केल पे लिखा हुआ, ये वाला पॉइंट कौन सा मेंशन होगा, 2.5 ना, 2.5 हो जाएगा। बिकॉज आपने क्या किया, इसकी जो टोटल लेंथ थी वो जीरो से फाइव थी, जीरो से फाइव थी ना, सो आपने इसका हाफ कर दिया, फाइव बाई टू कर दिया ना। फाइव बाई टू का हाफ कितना हो गया, फाइव बाई टू कितना हो गया, बेसिकली 2.5। सो ये 2.5 आ गया। अब यहाँ पर आप ये वाला पॉइंट बता सकते हो इसी टाइप से कि ये पॉइंट कौन सा है। अब देखो, आप क्या करो, ये जो हमारे पास टोटल लेंथ है ये कितनी है, एल बाई टू, एल बाई टू है ना ये लेंथ। सो अगर ये एल बाई टू है, सो आप क्या करो, इसका हाफ कर दो। हमने ये सेंटर में कंसिडर किया है ना पॉइंट ये वाला, सो आप इसका एग्जैक्टली हाफ कर दो। सो अगर हम एल बाई टू का हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास,
L/4, L/4 आ गया ना। सो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि ये वाला पॉइंट है हमारे पास, ये कितना है, L/4। ठीक है, हमने इसका हाफ कर दिया। अब इसी टाइप से आप यहाँ पर देखो, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा। अब देखो जैसे भी आप यहाँ देख रहे थे ना, ये तो 2.5 हो गया। अब आपको ये वाला पॉइंट देखना है, तो ये वाला पॉइंट आप कैसे कंसिडर करोगे कि ये कितना है ये पॉइंट। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो। सो देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा। अब देखो टोटल लेंथ कितनी है आपकी, 5 से 10 तक। अब टोटल लेंथ तो यहाँ पर 5 होती है, बट मैं आपसे पूछूं कि स्केल पर एग्जैक्टली नंबर कितना लिखा है यहाँ पर, एग्जैक्टली स्केल पे नंबर कितना लिखा है। जैसे यहाँ पर 2.5 लिखा आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप माइनस कर दोगे कि 10 - 5, लेंथ तो 5 है, और फिर यहाँ पर भी 2.5 आना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होगा ना। देखो स्केल में क्या होता है, आपके पास 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है और अप टू 10 तक। सो ये आपको कैसे कंसिडर करना है, इसका हाफ। तो इसका हाफ आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2। जैसे हम एवरेज निकालते हैं ना, वैसे ही सेम। सो आपको एवरेज जैसे निकालते हैं वैसे ही आप करोगे। 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास, 7.5। ठीक है, इसी टाइप से आ जाएगा। सो यहाँ पर स्केल पे क्या आएगा आपके पास, 7.5। अब इसी टाइप से आपको ये वाला पॉइंट कंसिडर करना है। सो ये वाला आप कैसे देखोगे। सो यहाँ पर आपके पास ये L/2 है और ये L, इतना डिस्टेंस है ना L/2 से L तक का। सो आप इन दोनों का एवरेज निकाल लो, L/2 + L। सो कितना हो जाएगा यहाँ से, L, LCM आप ले सकते हो यहाँ पे, L + 2L डिवाइडेड बाई 2। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 2L + L कितना आ जाएगा आपके पास, 3L डिवाइडेड बाई 2। बट अभी देखो हमने इसका एवरेज नहीं निकाला, बिकॉज इसका हमें हाफ करना होगा ना, 1/2। बिकॉज हमने यहाँ पर क्या किया, 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पर L/2 + L और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। सो अगर आप इसका हाफ कर देते हो, इसका हाफ अगर हम कर दें, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक तो 2 यहाँ पर पहले से ही था ना। सो एक 2 पहले से ही था। सो एक 2 और आ जाएगा, आप इसका हाफ कर दो एग्जैक्टली। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर इसका हाफ कर दें, सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3L/4। सो यहाँ पर भी आप कर सकते थे मल्टीप्लाई इंटू 1/2। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर कर दिया फाइनली 3L/4 आ गया। सो ये पॉइंट आपके पास कौन सा है, 3L/4, ये हो गया। ठीक है। सो एग्जाम में आपको क्या करना है, लिमिट्स को ही अच्छे से कंसिडर करना है कि आपको कौन सी लिमिट्स लेनी है क्वेश्चन में। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन इंटीग्रेशन, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कौन सी लिमिट्स कंसिडर करनी है। सो यहाँ पर तो ना एग्जैक्टली आपको गिवन था कि इसी रीजन के बीच में करना है, इसी रीजन के बीच में है हमारा पार्टिकल। सो अगर पार्टिकल इसी में ही है, सो फिर आपको, आप डायरेक्टली ये लिमिट्स लगा सकते थे इंटीग्रेशन में। सो यहाँ पर आपको था कि आप थोड़ा सा एक बार देख लो। सो अब देखो यहाँ पर, सो अब आपने देख लिया होगा कि आपके पास ये L/4 है और ये 3L/4। सो पार्टिकल इसी के बीच में है। ठीक है, इस डिस्टेंस के बीच में है, L/4 से 3L/4 तक। ठीक है। सो यहाँ पर है आपके पास पार्टिकल, इसकी हमें अब क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। सो एक बार देखते हैं। सो अगर प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला अगर हम देखें, सो क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट्स a से b, और यहाँ पर आता है वेव फंक्शन शाई, और इसका प्रोडक्ट आप लेते हो एक और बार वेव फंक्शन, लेकिन अब हम इसका क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट। सो प्रोडक्ट में आपके पास आएगा वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट, और यहाँ पर आ जाएगा जो भी आपको गिवन होगा। जैसे d5 मान लेते हैं अभी के लिए, d5 है आपके पास। ठीक है, बट अभी के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें ना, तो यहाँ पर हम x कंसिडर करने वाले हैं, लेंथ है ना यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर हम x कंसिडर करेंगे। सो एक बार देखते हैं जरा। सो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, और अब हमें लिमिट्स देखनी है a से b तक। तो लिमिट्स कौन सी है हमारे पास, L/4 से 3L/4। ठीक है। सो लिमिट्स हो गई हमारे पास L/4 से 3L/4, और वेव फंक्शन देखना है। सो वेव फंक्शन की अगर हम बात करें, 1D बॉक्स के लिए वेव फंक्शन आपको याद करना होगा। और इसका जो वेव फंक्शन होता है, विच इज √2/L साइन साइन n πx/L। सो यहाँ पर बेसिकली ये x है जो चेंज होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमने इसलिए x को कंसिडर किया है। सो यहाँ पर आपके पास है साइन n πx/L। ठीक है, सो ये वेव फंक्शन होता है 1D बॉक्स का। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2D बॉक्स गिवन है, आप वेव फंक्शन को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसी के साथ में एक और आ जाएगा। ठीक है, साइन n πy/L, इस टाइप से आ जाता है ना, वेव फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी के साथ में। सो अभी के लिए हमें ये देखना है, 1D बॉक्स गिवन है ना। ठीक है, सो ये हम वेव फंक्शन लगा देते हैं रूट में आ जाएगा 2/L साइन n πx/L। ठीक है, ये हो गया। और अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है ना, शाई स्टार। सो देखो यहाँ पर तो कोई भी आयोटा वाली टर्म है ही नहीं जो चेंज होने वाली है। ठीक है, सो जो वेव फंक्शन है ये एज इट इज आएगा।
सो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, √2/L साइन n πx ओवर L और डॉट dx। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में अब देखो यहाँ पर ये जो n है ये क्वांटम नंबर है ना, और ये n आपको कितना गिवन है, n की वैल्यू आपको 1 गिवन है क्वेश्चन में। सो इसको 1 हम कंसिडर कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम इसको 1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, 1 सिंपल। और ये जो लेंथ है L इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, लेंथ हमारे पास L है 1D बॉक्स की। सो लिमिट्स लिमिट्स रहेंगी L/4 से 3L/4। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से ये जो 2/L है मीन्स √2/L, ये √2/L हो गया, और इंटू में √2/L, सो ये 2/L हो जाएगा। ठीक है, सो इसको हम बाहर निकाल देते हैं 2/L। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास आ गया ये 2/L, मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया, एक ये है साइन वाली टर्म, एक ये है, सो दोनों सेम ही है। सो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं साइन स्क्वायर पाई एक्स ओवर एल। ठीक है, इस टाइप से हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लगा सकते हो, इसका फॉर्मूला 2/L, लिमिट्स है L/4 से 3L/4, और साइन स्क्वायर थीटा है। तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा का एज इट इज तो इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, बट आप इसको कोस में चेंज कर सकते हो। तो इसका कोस में एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और ऐसे ही आपने कोस का देखा होगा, अगर कोस स्क्वायर थीटा हो तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो अगर कोस में ही है तो प्लस आएगा, और अगर साइन वाला है तो माइनस आएगा, और सब एज इट इज रहेगा। सो ये आपके पास फॉर्मूले हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के। सो अभी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, सो हमें जो फॉर्मूला लगाना है अभी वो कौन सा लगाना है, ये वाला यूज करेंगे हम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। सो एक बार देखते हैं। सो साइन स्क्वायर थीटा है ना यहाँ पर, सो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सो इसको आपने जरूर देखना है, जैसे अगर यहाँ पर थीटा है ना, और ये तो पावर में है स्क्वायर। ठीक है, सो थीटा है तो आप इसका एंगल डबल कर दें, 2 थीटा कर देना, और इसी टाइप से यहाँ पे थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा। सो एंगल डबल करना मत भूलना। सो इसको हम डबल कर देते हैं अभी 2, और एंगल कितना है हमारे पास πx/L, यही है ना हमारे पास थीटा, ये थीटा है। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2πx/L डॉट dx। और देखो ये जो 2 है ना, आप इसको ये वाला भी कंसिडर कर लेना, बिकॉज ये रह जाता है हमेशा। जैसे भी आपने फॉर्मूला लगा दिया, अब आप भूल गए कि 2 कैसे लिखना है, सो इसके नीचे आप 2, या फिर आप इस 2 को बाहर ले आओ 1/2 को, सिंपल। ठीक है, सो हमने इस 1/2 को बाहर लिख लिया, ये वाले 2 को, ये हो गया, और 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास। सो नेक्स्ट हमारे पास है p इक्वल्स टू में 1/L, और लिमिट्स है हमारे पास L/4 से 3L/4, और 1 माइनस कॉस 2πx/L, और इसका हमें करना है अब इंटीग्रेशन। सो पहले हम इसको अलग कर लें, अलग इन द सेंस कि आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो। सो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं, ये जो 1 है, एक एक तो इसका इंटीग्रेशन करना है, और एक इस वाली टर्म का cos थीटा का इंटीग्रेशन करना है। सो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास हो गया एक तो ये dx। ठीक है, आपने dx को अंदर ले आए, 1 से मल्टीप्लाई होगा ना तो dx आ जाएगा, 1 dx, इस टाइप से आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया 1 dx, और अब माइनस है, माइनस, और अब dx को फिर से अंदर लेकर आना है, और लिमिट्स है L/4 से 3L/4, cos 2πx/L इंटू में dx, ये आ गया। इसको आप सॉल्व कर सकते हो इंटीग्रेशन को, 1/L। अब 1 का देखना है ना इंटीग्रेशन, सो 1 का तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल x। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ गया x, और लिमिट्स आप L/4 से 3L/4 पुट कर सकते हो, माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हम सिंपल लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन। अब cos थीटा का क्या होता है, cos थीटा का, जैसे देखो साइन थीटा का अगर आपको डेरिवेटिव लेना हो, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा। अब ऐसे ही अगर cos थीटा का इंटीग्रेशन लेना हो, तो इसका इंटीग्रेशन आता है साइन थीटा, और प्लस का आता है। ठीक है, सो जैसे साइन थीटा का cos थीटा में होता है ना, इसी टाइप से आप क्या, ये तो आपके पास हो गया डेरिवेटिव। ठीक है, सो साइन थीटा का पॉजिटिव आता है, और cos थीटा का इंटीग्रेशन पॉजिटिव आता है, अपोजिट होता है। ठीक है, सो डेरिवेटिव साइन थीटा का पॉजिटिव आता है, और इंटीग्रेशन cos थीटा का पॉजिटिव आता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास हो गया, यहाँ पर अगर आप देखो cos थीटा का, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा ना, सिंपल।
साइन 2 पाई x/L। अब इसका भी करना होगा ना इंटीग्रेशन इस थीटा का, बिकॉज यहाँ पर क्या है हमारे पास x। ठीक है, और इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो नीचे आता है ना, सो इसका हम लिख सकते हैं यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 पाई/L, ये हो जाएगा सिंपल। ठीक है, सो इस 2 पाई L को अगर हम ऊपर लेकर जाएं, सो आप इसको कैसे कंसिडर कर सकते हो, जैसे अगर आप इसको ऊपर लेके जाना चाहते हो, सो यहाँ से हम इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आया था नीचे 2 पाई/L ना, सो ये हो जाएगा L/2 पाई। ठीक है, ऐसे था ना सिंपल, जैसे 1/2 पाई/L ऐसे था। ऊपर साइन वाली टर्म थी बस, आपने क्या किया, इस L को ऊपर ले आए, सो L/2 पाई हो गया ना, इसको हमने यहाँ लिख दिया। और लिमिट्स भी लगानी है तो लिमिट्स आप लगा सकते हो इस साइन वाली टर्म पर, तो साइन वाली टर्म पर आ जाएंगी L/4 से 3L/4। ठीक है, L/2 पाई तो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में P इक्वल्स टू में 1/L। अब लिमिट्स आपको लगानी है ना, सो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, इसकी लिमिट्स। सो यहाँ से सबसे पहले इसकी लगाते हैं, ये x है, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3L/4 माइनस L/4, सो 3L/4 माइनस L/4, ये हो गया माइनस। ठीक है, माइनस आया L/2 पाई, सो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में L/2 पाई, और इसको आपको सॉल्व करना है साइन साइन 2 पाई। अब x है ना, सो x के लिए आप 3L/4 रख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इंटू में 3L/4, और यहाँ पर L भी है एक पहले से। ठीक है ना, सो ये आपके पास एक L भी है और ऊपर भी आ गया, तो L से L तो कैंसिल हो गया। सो एक तो ये हो गया माइनस, और इसको आप कैसे, ये हो गया। सो इतना हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, साइन 3 पाई/2 आएगा, और माइनस में लोअर लिमिट है L/4, सो यहाँ पर हम इसको डालते हैं माइनस साइन 2 पाई इंटू में L/4 है, सो x को हम क्या डाल देंगे अब L/4। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा L/4, और डिवाइडेड में L पहले से ही है, सो L से L तो कैंसिल हो गया। ठीक है, सो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा 2। सो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सो यहाँ से हमारे पास आ रहा है साइन 3 पाई/2, अगर आप इसको यहाँ से देखो माइनस साइन पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से साइन 3 पाई/2 है, इसकी वैल्यू होती है -1, और ये साइन आपके पास 90 है, साइन 90। सो साइन 0 0 होता है, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और ये नेगेटिव तो पहले से ही था। ठीक है, ये वाला नेगेटिव पहले से ही था, +1 होती है साइन 90 की वैल्यू, और साइन 3 पाई/2 की वैल्यू होती है -1। सो ये आ जाएगा -1 -1। ठीक है, सो एक बार इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है इक्वल्स टू में 1/L, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3L/4 माइनस L/4, 2L/4 हो गया। ठीक है, 2L/4 हो गया माइनस L/2 पाई, और यहाँ पर आपके पास आ रहा था -1 और -1, यही आ रहा था ना वैल्यू। साइन 3 पाई/2 की वैल्यू हो जाएगी 3 पाई/2, यही रह गया ना, 3 पाई/2, इसकी वैल्यू -1, और माइनस और साइन पाई/2 की वैल्यू 1, ये आ गया। सो नेक्स्ट स्टेप में 1/L, सो इसको अगर हम सिंपल करें, और ये हो जाएगा आपके पास L/2, L/2 माइनस L/2 पाई, और इस सेल को हम यही वाला कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल L। ठीक है, सेम ही है ये, -2। ठीक है, -1 -1 -2। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। सो नेक्स्ट स्टेप में 1/L, और देखो ये वाला जो L है, so चलो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, L/2 प्लस L/पाई, ये हो गया आपके पास। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। अब देखो यहाँ से ये जो L है इसको कॉमन ले सकते हैं बाहर, सो जैसे यहाँ से कॉमन लेंगे 1/2 प्लस 1/पाई, ये रह जाएगा, और L से L कैंसिल आउट। सो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी P 1/2 प्लस 1/पाई। सो ये है फाइनल आंसर। ठीक है, इससे ज्यादा मोर सोल्व नहीं कर सकते इसको। सो ये हमारे पास आया है फाइनल आंसर। ठीक है, 1/2 प्लस 1/पाई। सो एक बार ऑप्शन पे चलते हैं। सो फर्स्ट तो है 1/2, सो ये तो नहीं है, और 1/2 प्लस 1/पाई, ये करेक्ट है। नेक्स्ट में 1/2 माइनस 1/पाई है, बट हमारा क्या आ रहा है प्लस, सो ये ऑप्शन भी गलत है, और 2/3 भी नहीं होगा। ठीक है, आंसर, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, 1/2 प्लस 1/5, ये आ रहा है आपके पास आंसर। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।